नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज एजेंसी। मैं इस समय मंझनपुर ब्लॉक परिसर में हूं, जहां पर अभी एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इंक्यूबेशन सेंटर का यहां पर उद्घाटन करके गए हैं। यहां पर जिस तरह से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उन्होंने जो यहां पर ये ज़िले का क्या एक तरह से कह लिया जाए, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की भी अगर बात करें तो इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, लेकिन ये यहाँ कौशाम्बी में कल ही इसका उद्घाटन हुआ है और हम उसी प्लांट पर मौजूद हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं आपका मिल्क और बेकरी और जूसर का यहाँ पर पूरा सिस्टम लगाया गया है, जिनमें समूह की महिलाएं काम करेंगी। और हमारे साथ जो एजेंसी जो इसको पूरा हैंडओवर की है, जिसके माध्यम से ये पूरा संचालित होगा, उसी से हैं जुड़ी जो महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण देंगी, पूरे प्रोसेस को समझाएंगी स्वर्णिमा जी। तो हम इसे पूरा जानेंगे कि ये जो यहाँ पे इंक्यूबेशन जो सेंटर लगा है, ये कैसे पूरा प्रोसेसिंग करेगा और कितने यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है, उस पूरे प्रोसेस को हम इनसे समझते हैं। स्वर्णिमा जी नमस्ते। तो आपका परिचय। मेरा नाम स्वर्णिमा है और मैं ONM एजेंसी क्रायोवर फूड से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और हमें यहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण देने का और इसके लिए विभाग ने हमें जोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी महिलाओं को प्रशिक्षण है, किसी को खाद्य प्रसंस्करण में ट्रेनिंग लेनी है, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। तो जैसे यहाँ पे ना 3 लाइनें सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं। मिल्क की लाइन है, बेकरी की लाइन है और जूस की लाइन दी हुई हैं। जैसे मिल्क की लाइन में हम लोग यहाँ पे महिलाओं को द्वारा बनाया, वो लोग खुद ही प्रोडक्ट बनाएंगी भी महिलाएं, और साथ में वही महिलाएं ले जाके उनको मार्केट में बेचेंगी भी। तो यहाँ पे दोनों ही सुविधा दी गई है महिलाओं को कि वो बनाएं भी और उनको आगे जाके उनको बेच भी सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इनसे वो जानेंगे जो पूरा प्रोसेसिंग है, मिल्क प्रोसेसिंग। तो ये पूरी यहाँ पर जो मशीनरी सिस्टम जो लगा हुआ है, हम सबसे पहले मैम ये क्या है, ये किस तरह से काम करेगा, इसको समझाइए। ये जो है बॉयलर है, ये हमें स्टीम जनरेट करने का काम करता है। तो हमें मशीन में जितना भी स्टीम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, ज़्यादातर मशीन जो है वो स्टीम से चलती है। तो इस बॉयलर से हम स्टीम सारा जनरेट करते हैं। यहाँ से हमारा मिल्क का रिसीविंग का काम शुरू होता है। यहाँ पे हम सारा मिल्क जो रिसीव किया होता है, वो सारा मिल्क जो है वो इस टैंक में हम कलेक्ट कर लेते हैं, जितना भी मिल्क होता है। और इस टैंक को में कलेक्ट करने के बाद हम अपना मिल्क जो है, जैसे अब पूरे दिन उसको यूटिलाइज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि इस मिल्क को इस टैंक में स्टोर करके 4 डिग्री पे इकट्ठा कर लेते हैं। जब 4 डिग्री पे इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे होता है कि अब दोपहर में बनाना है या शाम तक सामान बनाना है, तो हमारा जो दूध है ना वो फटता नहीं है। तो हम इसमें 4 डिग्री पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने दूध को पाश्चराइज़ कर लिया यहाँ पे, और पाश्चराइज़ करके ये हमारा पाश्चराइज़र टैंक है। इस टैंक में हमने अपना सारा पाश्चराइज मिल्क जो है वो स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे स्टोर करने के बाद से अब जैसा हमें ज़रूरत होता है, जैसे दही बनाना है, पनीर बनाना है, खोया बनाना है या रबड़ी बनानी है, तो हम उसका दूध का उस तरीके से उपयोग करना है। हम यहाँ से दूध को निकालते हैं और खोया बनाने की मशीन जैसे यहाँ पे लगी हुई है आपके सामने, इसमें हमने खोया बनाने के लिए डाल दिया। इन दोनों केटल में अपना खोया बन जाएगा और 1 घंटे में यहाँ पे आपका 100 केजी खोया प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। ये एक बार में मशीन में कितना मतलब खोया बना सकता है, जो भी दूध कितना लगेगा? जैसे इसमें है कि आप अप्रॉक्स 100 लीटर दूध एक केटल में डालोगे और उससे कम से कम जैसे 100 लीटर दूध का 30 किलो खोया निकलता है। ठीक है, तो आपका इतना 1 घंटे में आपका बनेगा। तो यहाँ पर ये दूध से निर्मित कितने चीज़ों को आप कितने प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, क्या 5 जो दूध से बनने वाली चीज़ें हैं वो 5 से 6 चीज़ें हैं। खोया है, यहाँ पे आपको पनीर बनाने का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। पनीर प्रेसिंग मशीन से लेके पनीर बनाने तक का सिस्टम है। इस केटल में आप पनीर जो है वो 500 लीटर एक बार में बना सकते हैं, क्योंकि ये जो टैंक दी हुई है वो 500 लीटर की दी हुई है। तो आप एक बार चलते चलिए। तो ये जो आपका ये पनीर का है, हाँ पनीर का है, तो आप 1 घंटे में आप 500 लीटर पनीर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार आपका दूध गर्म हो गया तो आपने इसी टैंक में अपना केमिकल डाला, एसिटिक एसिड या जो भी यूज़ करोगे आप, और आपका पनीर फट के वहाँ
प्रेस होके आपका पनीर रेडी हो जाएगा। और वैक्यूम सीलिंग मशीन दी हुई है जिसमें आप 100 ग्राम जैसे अमूल के पनीर आते हैं वैसे आप पैक कर सकते हो। अच्छा, पैकेजिंग का भी यहाँ पे उस तरह से सब चीज़ें हैं। और ये जो टैंक है इसमें किस तरह ये साथ में हमें 2-4 स्टोरेज टैंक भी दिए गए हैं एक्स्ट्रा। जैसे पूरे दिन का दूध का प्रोसेस होना है तो हमें 500 लीटर तक का दूध का स्टोरेज टैंक भी दिया हुआ है। साथ में ये हमारा दही का टैंक है, यहाँ पे आप कल्चर ऐड कर सकते हो। कल्चर ऐड करके और अपना जो है आप कर्ड जो कल्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप आगे आके यहाँ पे कर्ड की फिलिंग मशीन दी हुई है। यहाँ पे आप कप्स में 100 ग्राम 200 ग्राम के डब्बे बनाओ और उनकी पैकिंग हो जाएगी। आप मार्केट में ले जाने के लिए यहाँ पर वो जितने ग्राम पैकेजिंग आप इस पे कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम सब यहाँ पर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर पूरा आपका। उसके बाद अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर बर्फ़ी बननी है और जो मिठाइयाँ जो दूध से निर्मित है, इसका क्या प्रोसेस है? यहाँ पे आप केटल में पूरा आप 250 लीटर खोया का आप दूध का पेड़ा बना सकते हो। आप बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो बर्फ़ी बना सकते हो। एक बार जब आपका चीनी पड़ के आपका बर्फ़ी और पेड़ा तैयार हो गया तो आपको उसको हाथ से नहीं बनाना है, आपको उसको डो को निकाल के यहाँ पे हमें बर्फ़ी और पेड़ा बनाने की मशीन दी हुई है। आपको ना गोल करना है ना कुछ करना है। इस मशीन में आप डालो, आपकी जिस साइज़ का आप बर्फ़ी पेड़ा चाहते हो उस साइज़ का कट के और आगे आपकी बर्फ़ी। वहाँ से आप पूरा मिक्सअप करके दूध और जो भी चीनी है जितनी शुगर्स लगनी है उसके बाद आप उसका लाकर यहाँ पर मिक्सअप रखेंगे और जिस हिसाब से आप उसको कटिंग जिस शेप में चाहेंगे उस तरह से इसमें आप ये कटिंग मशीन है मशीन और उसको शेप दे देगी और आप आगे फिलिंग कर लो आप। और इधर है रबड़ी की लाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको रबड़ी की लाइन दी हुई है। आप इस केटल में एक बार में 100 से 150 लीटर दूध जो है डाल के आप रबड़ी तैयार कर सकते हो और रबड़ी को कप में फिल करके यहाँ पे फिलिंग मशीन दी हुई है, आप इसमें फिल कर सकते हो। ये फिलिंग मशीन है। इसमें भी आप मात्रा के अनुसार अपने आवश्यकता अनुसार जितना भी आप मार्केट में ले जाना चाहें। 80 ग्राम 85 ग्राम के रबड़ी के कप आते जो 20 रुपये 30 रुपये में मिलते हैं, तो आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपने अभी देखा हमारे साथ पूरा जो दूध से निर्मित जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे 5-6 प्रकार की जो पूरा प्रोसेसिंग है आप यहाँ स्वर्णिम के साथ हम लोगों ने देखा। अब इसी तरह से क्या कहते हैं हम एक और है जो बेकरी का पूरा सिस्टम है वहाँ भी आपको ले चलते हैं और किस तरह से मशीनरी सिस्टम बनेगा उसको बताते हैं। देख सकते हैं ये बेकरी का पूरा जो सिस्टम जो सेंटर है जो एक सेक्टर बना हुआ है, इसके बारे में हम मैम से जानेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और कैसे पूरा यहाँ पर मशीनरी सिस्टम लगे। मैम यहाँ पे जो है बेकरी में आपको बिस्किट है, ब्रेड है, बन है और उसके अलावा पास्ता भी बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अलग अलग सारे मिक्सर लगे हुए हैं क्योंकि सबके डो के लिए अलग अलग मिक्सर होते हैं। तो यहाँ पे बिस्किट के मिक्सर लगे हुए हैं, वहाँ पे आप चलेंगे तो वहाँ पे ब्रेड के लिए मिक्सर लगे हुए हैं और वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको पास्ता के लिए डो के लिए कटर और स्लाइसर लगा हुआ है जो पास्ता का शेप देगा। और यहाँ पे आपको प्रूफर लगा हुआ है कि प्रूफिंग करने के लिए। और साथ में यहाँ पे आपको ब्रेड है, बिस्किट है, जो भी है वो बेक करने के लिए 2 ओवन दिए हुए हैं साथ में। और उसके बाद से आप जैसे बिस्किट है उसको जिस शेप में चाहो काटना चाहते हो उसके लिए कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन दी हुई है इस साइड को। अच्छा, इधर जो है कुकिंग दोनों ये नहीं, ये दोनों ओवन है और यहाँ पे कुकीज़ ड्रॉपिंग मशीन दी हुई है। और साथ में उसके बाद आपको फ्लो रैप मशीन दी हुई है जिसमें आप पैकिंग कर सकते हो पूरी। अच्छा, अब पूरा मतलब एक सिस्टम है जहाँ से आप प्रोडक्ट को यहाँ निर्मित करेंगे, पूरा उसका मिक्सअप बनाएंगी। हाँ। फिर उधर दूसरे वाले सेक्शन में वहाँ जाकर वो पूरा उसको शेप दिया जाएगा देना है। जैसे ब्रेड है तो उसकी अलग कटिंग होती है, उसकी मोल्डिंग होती है। बिस्किट होती है उसकी अलग कटिंग होती है और जैसे पास्ता है तो उसकी अलग कटिंग होती है। और जिनकी जो जैसे ब्रेड है उनके और बिस्किट है वो बेक होते हैं तो उनको ओवन में आप बेक कर सकते हो, बेक करोगे। प्रूफर है आप उसको ड्राई करने के लिए, जैसे पास्ता होता है उसको ड्राई करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करने के अलावा हमारे पीछे एक और जूसर सेक्शन है जूसिंग का जिसमें प्रोडक्ट उस तरफ है। वो मशीनरी सिस्टम अभी वहाँ तैयार नहीं हो पाई, वहाँ काम लगा हुआ है, अभी चल रहा है। तो उसके बारे में मैम से मैं यही जान, मैम उसमें जूसिंग में किस तरह से क्या प्रोसेस है, कितने तरह पूरा प्रोसेस है उसमें। और जो जूस वाली लाइन है पूरी ऑटोमेटेड है। आप फल ले आइए, फल लाके आप उसमें धुल के और उसमें कट करके ग्राइंड करके उसके पल्प तैयार होगा। पल्प से फिर आगे जूस बनेगा और जूस बनने के बाद उसकी प्रॉपर बॉटल फिलिंग भी ही होगी। अच्छा,
तो ये तो हो गई पूरी मैशनरी सिस्टम पे। यहाँ पे काम कैसे लोग करेंगे, किस तरह से आप किन महिलाओं को आप प्रशिक्षण देंगी और उसका क्या पूरा प्रोसेस है? जो है प्रशिक्षण जो है सारी एसएचजी महिलाओं का पहले प्रशिक्षण होगा ताकि वो लोग आगे काम कर सकें। पहले उनको सारी हर चीज़ की प्रशिक्षण दी जाएगी, बनाने से लेकर बेचने तक की हर प्रशिक्षण दी जाएगी। उसके अलावा कोई अपना यूनिट सेटअप करना चाहता है, उनको अगर किसी तरीके की प्रशिक्षण की ज़रूरत है फूड लाइन में तो उसकी भी प्रशिक्षण दी जाएगी पूरी। तो कम से कम एक बार में कितनी महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा सकता है? यहाँ पे अगर तीनों लाइन का देखें, अगर अलग अलग लाइन का, तो हर लाइन में आराम से एक बार में आप 150 से 200 महिलाओं का प्रशिक्षण, जैसे होता है कि 50 लोगों का बैच बनता है, तो आप एक साथ में 150 से 200 लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो वो यहाँ से अपना प्रशिक्षण लेकर उनको क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा क्या कुछ है? हाँ, यहाँ से जो भी महिलाएं प्रशिक्षण लेंगी उनको डिपार्टमेंट से प्रॉपर फूड प्रोसेस खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है उसके थ्रू उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि वो अगर खुद का यूनिट, अगर कोई महिला का समूह है और दूर है यहाँ से और वो खुद का सेटअप अपना कुछ करना चाहती हैं तो वो अपना खुद का सेटअप भी कर सकती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे स्वर्णिमा जी को, जो पूरे तीनों सेक्टर जो भी यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया गया है उसको लेकर इन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक सारी चीज़ों को जानकारी दी। वाकई में ये ज़िले को और जो महिलाओं से संबंधित है काफ़ी आत्मनिर्भर और समूह से जुड़ी महिलाओं को बनाएगा ये पूरा, और पूरे इसके साथ ही सिर्फ महिलाएं नहीं ज़िले का विकास होगा। जिस तरह से ये ज़िले का पहला ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है जो क्या कहते हैं जूसिंग का और मिल्क से संबंधित जितने प्रोडक्ट हैं, और कौशाम्बी में यहाँ पर किसान जो छोटे वर्ग के हैं उन्हीं से ये मिल्क भी लिया जाएगा। तो इससे एक तरह से देखा जाए तो दो तरीके से यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा करेगा। आप देख रहे हैं सत्येंद्र के साथ संवाद न्यूज एजेंसी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।